हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है। आज की वीडियो सिर्फ रेपिटेशन पे है कि अगर हम अपने 3D सर्कमस्टेंसेस से परेशान हो गए हैं और 3D सर्कमस्टेंसेस हमें बोर कर रहे हैं और सेम सर्कमस्टेंसेस हर वो सेम दिन हमारा जा रहा है, तो हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है। हमें इन 3D सर्कमस्टेंसेस के अगेंस्ट अफर्मेशन बनानी है और उसको लूप करना है, उसको रिपीट करना है, इतना रिपीट करना है कि सबसे पहला एविडेंस जो आपको दिखेगा वो आपको खुद फील होगा। आपको खुद फील होगा जैसे कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। आपको खुद अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, अब तो हो ही गया ये चीज़, मुझे तो 3D में देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और सेकंड एविडेंस ऑफ कोर्स आपको 3D से मिलेगा, लेकिन जो आपको एविडेंस खुद आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी ना, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो अफर्मेशंस हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गया। और जब तक वो आवाज़ आपको अंदर से नहीं आ रही, अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करते रहो। और अगर उन अफर्मेशंस को रिपीट करते टाइम आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको लिख लो। और जब आप वो अफर्मेशंस अच्छी तरह, जो आप अफर्मेशन कर रहे हो उसको अच्छी तरह आप उससे अपने माइंड को सैचुरेट कर लो, उसके बाद वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके अपोजिट एक अफर्मेशन बनाओ और उसके बाद उनको रिपीट करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह ना जाए। अफर्मेशंस को रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है रेपिटेशन। एक बात को अगर एक एक्सपीरियंस को वो बार बार देखता है, समझता है, या बार बार हम एक एक्सपीरियंस, अगर हमें 3D में कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, बार बार हो रहा है और हम बार बार अपनी इनर कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि अच्छा इस 3D को देखकर बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो सब स्टोर हो जाता है। अगर एक बात को, एक सर्कमस्टेंसेस को, एक चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट होती चली जाएगी। पहले सबकॉन्शियस माइंड रेसिस्ट करेगा, उसके बाद जब आप मानोगे नहीं, उस सबकॉन्शियस माइंड के रेसिस्ट करने के बावजूद, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अपोजिट होने के बावजूद, अगर आप रिपीट करते रहोगे, बोलते रहोगे उसको कि नहीं ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, तो एक टाइम आएगा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। रेसिस्टेंस कम फील होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लैक माइंडसेट से तो नहीं कर रहे, हम सही तो कर रहे हैं, ये अफर्मेशन सही है कि नहीं है, कितने दिन तक करना है, कब तक करना है, बोर हो रहे हैं, मन नहीं कर रहा। जितना जब लगे ना मन नहीं कर रहा तब तो ज़्यादा करो, डीप ब्रीथिंग करो, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो और उतनी ज़्यादा अफर्मेशन करो। जब मन नहीं कर रहा ना, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको रोक रहा है, इट मीन्स आपको और अफर्मेशन करनी है। मैंने क्या बताया था, सबकॉन्शियस माइंड को तो जीतने देना ही नहीं किसी हाल में, उसकी ओल्ड प्रोग्रामिंग को जीतने नहीं देना। बीच में ऐसा होगा, कभी लो फील होगा, कभी गुस्सा आएगा, सब होगा। उसके लिए हमें नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है, आपको पता है। हमें डीप ब्रीथिंग करनी है, हमें मेडिटेशन करनी है, ग्राउंडिंग करनी है, हमें सब पता है। हमें नेचर के क्लोज जाना है, क्योंकि जितना हम नेचर के क्लोज जाएंगे उतना हमें पीसफुल फील होगा। तेज़ हवा चलती है ना, टेरेस पे जाके खड़े हो जाया करो, ऑरा क्लींस हो जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। सनलाइट में बैठ जाओ। तो हमें रुकना नहीं है, हमें रिपीट करते रहना है अपनी अफर्मेशन को, जब तक सबसे पहले हमें अंदर से आवाज़ ना आ जाए कि ये ऑलरेडी हो चुका है।
और उसके बाद हमें 3D में जब तक दिखने ना लग जाए, और 3D में दिखने के बाद भी रिपीट करो, या उस 3D में जब आपकी डिज़ायर पूरी हो गई उस डिज़ायर के बारे में इतना सोचो, इतना बोलो कि बस ऐसा हो कि, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, देखो जब हमें 3D में ना हमारी डिज़ायर पूरी हो जाती है ना, हम भूल जाते हैं, हम सारा इनर वर्क करना भूल जाते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट करना भूल जाते हैं, फॉर्मेशन करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल SP का कॉल रिसीव हो जाता है, उसके बाद फिर हम वही 3D को देखकर थॉट्स क्रिएट करते हैं, 3D को देखकर ट्रिगर होने लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। जब तक ये आपकी नेचुरल स्टेट ना बन जाए ना, अगर आप SP की कोई जैसे अगर आप SP को चेंज कर रहे हो कि वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते, अब वो आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, और 3D में ऐसा होने भी लग गया, वो आपको प्रायोरिटी देने लग गए, उसके बाद भी आपको इस चीज़ को बार बार रिपीट करना है। जब तक ये इतना नेचुरली आपको ऐसे ना लग जाए कि अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दिख ही रहा है कि प्रायोरिटी देते ही हैं SP, तो अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के बाद भी ना अपनी अफर्मेशंस को या अपनी जो भी आप टेक्निक कर रहे हो उसको थोड़े टाइम तक करते रहना, ताकि आपका माइंड फुली कन्विंस्ड हो जाए कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और आप नेचुरली उस स्टेट में रहो। लोग कहते हैं उस स्टेट में कैसे आए कि डिज़ायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो गई है, ऐसे एक बार से नहीं होता। स्टार्टिंग में रिपीटेशन की ज़रूरत होती है, और स्टेट में हम तभी आते हैं जब हमें 3D में दिखनी शुरू हो जाता है, एकदम हमें सॉलिड प्रूफ दिखना शुरू हो जाता है, कंसिस्टेंटली हमें प्रूफ दिखता है ना, तब हम स्टेट में आते हैं। जो लोग कहते हैं ना हम उस स्टेट में आ गए एकदम से और ये सब, मुझे नहीं पता वो कैसे करते होंगे, उन्हीं से पूछ लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। जब तक आप 3D में ना देख लो, उससे पहले आपको अपने माइंड को कन्विंस करना ही पड़ता है। आप करके देख लो, हम उस स्टेट में रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये अफर्मेशन से, ये टेक्निक्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने को, एस्केप करने का मुझे तरीका लगता है कि नहीं हम तो उसमें हम तो एंड स्टेट में रह रहे हैं, हम तो एंड स्टेट में रह रहे हैं। या तो आप सच में एंड स्टेट में रह रहे हो कि आप ऑलरेडी इस चीज़ में इतना बिलीव कर चुके हो, आप सोच रहे हो तो यही सोच रहे हो कि ऑलरेडी डिज़ायर हो चुकी है, अब आपके थॉट्स क्या हैं, अब क्या है, और आप वही उसी स्टेट में, मतलब आप जब सोच रहे हो ना, आपको फोर्स नहीं करना पड़ रहा। आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, ऑलरेडी आप यही इमेजिन कर रहे हो कि ऑलरेडी ये चीज़ हो चुका है, और आप इतने रिलैक्स्ड हो गए हो कि ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, आप अपनी लाइफ में इतने खुश रहने लग गए हो। तो मैं इस चीज़ को मान सकती हूँ। लेकिन अभी आप कह रहे हो हम स्टेट में हैं, हमें कुछ करना नहीं, हमें कोई टेक्निक नहीं करनी, हम एंड स्टेट पे रह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर ट्रिगर हो रहे हो, फिर वो एंड स्टेट में रहना नहीं होता। 3D में जब चीज़ें दिखने लग जाएंगी ना, और कंसिस्टेंटली दिखने लग जाएंगी, आप नेचुरली उस स्टेट में रहने लग जाओगे, और ये बहुत जल्दी होगा। बस थोड़े दिन हैं, थोड़े दिन के एफर्ट्स हैं। अब नेगेटिव प्रोग्रामिंग है तो उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। ब्रेकअप क्यों हुआ, SP दूर क्यों गए, ब्लॉक क्यों हो गए आप, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ, क्योंकि आपने ऐसे थॉट ट्रांसमिट किए उन्हें कि ये सिचुएशन आ गई। अगर थोड़ा सा SP ने कह दिया कि मैं आप फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ी, आपने बहुत कुछ सोचना शुरू करा, और आपने हर रोज़ इस चीज़ को सोचा और उसके बाद उसको मैनिफेस्ट कर लिया। लेकिन अब जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है उसको चेंज करना तो है ना, रिवर्स करना है अब सारी सिचुएशन को। हमारा अफर्मेशन करने का मन नहीं करता। मुझे तो ये वाला, तो मैं इस लाइन का जवाब ही नहीं देती अगर मुझसे कोई बोले भी, तो मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि जब कोई मुझे ये बोले कि अफर्मेशन का करने का मन नहीं कर रहा, उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अफर्मेशन करनी चाहिए। आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है, आपको रोक रहा है। अगर आप रुक गए तो फिर वो आप पे है। इंजॉय करके करोगे ना तो ये प्रोसेस इजी हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा मैनिफेस्ट।
और आप टेक्निक कोई भी करो, आपको स्क्रिप्टिंग अच्छी लगती है आप स्क्रिप्टिंग करो, लेकिन जो आप लिख रहे हो उसको फिर बार बार रीड करो। ये नहीं कि एक बार स्क्रिप्टिंग करी छोड़ दिया, उसको बार बार रीड करो, बार बार सैचुरेट करो अपने माइंड को सेम चीज़ से। और देखो हम हिप्नोथेरेपिस्ट वगैरह के पास तो जा नहीं सकते कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दो, क्योंकि वो बहुत महंगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो होते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना ऐसे। लेकिन हम उस स्टेट में आ सकते हैं, और वो स्टेट कब होती है, जब हम थीटा स्टेट में आते हैं। सुबह उठते ही और रात को सोने से जस्ट 10 मिनट्स पहले आप उस स्टेट में आ जाते हैं, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको हिप्नोसिस वाली स्टेट में आ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड की डोर्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हर्डल्स क्रिएट नहीं करता। और उस टाइम पे आप अगर ईयरफोन लगा के अपनी अफर्मेशंस को सुनेंगे ना, और सुनते सुनते सो जाएंगे, तो आपका माइंड बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएगा। कई लोग हैं वो ओवरनाइट अफर्मेशंस प्ले करते हैं, उसके बाद वो ट्रिगर हो जाते हैं अगले दिन, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रेसिस्ट करता है, उसको उस तक पहुंचनी शुरू हो जाती है अफर्मेशंस, और वो रेसिस्ट करता है कि नहीं, ओल्ड प्रोग्रामिंग उसकी की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर आप ऐसे ओवरनाइट अफर्मेशंस प्ले करके सोते हैं, उसके अगले दिन आप ट्रिगर होते हैं, आपका मूड ऑफ होता है, या आपको गुस्सा आता है, या आपको डर लगता है ना, तो आप समझना कि ये सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स है अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना। उस दिन का दिन वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो, थोड़ा नॉर्मल स्टेट में आओ, और उसके बाद अपनी अफर्मेशंस को दोबारा रिपीट करो कर दे। अब आप ये मत सोच कर बैठ जाना कि हम ट्रिगर हो गए, अब से हम ओवरनाइट अफर्मेशंस प्ले नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ आपको अफर्म करने से रोक रही है ना, इट मीन्स वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर रहे, मन नहीं कर रहा, ये सारी विक्टिम स्टेट है। इतने तो आप स्ट्रॉन्ग हो कि आप कर सकते हो। और जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आपने अगर बीके शिवानी को सुना है, वो हमेशा कहती है कभी भी मत बोलो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। हमेशा ये बोलो, चाहे टाइम नहीं है तब भी बोलो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ओके गाइस, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि रिपीट करना ज़रूरी है, और ये बहुत आप इंजॉय करोगे। अगर आप इंजॉय करके करोगे ना इस चीज़ को, तो ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी होगी आपकी डिज़ायर, और आपको अच्छा भी लगेगा, और ये पार्ट बन जाएगा आपकी लाइफ का। आपको ना आपका सेफ्टी नेट बन जाएंगी अफर्मेशंस। आप ना किसी चीज़ से ना डरोगे नहीं, आपको एक होगा कि अच्छा ये सर्कमस्टांसेस है, कोई बात नहीं, मैं अफर्म कर लूँगी, ठीक हो जाएगा। आपको ट्रस्ट बनेगा, आप होपफुल होगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको लाइफ थोड़ी इजी लगने लगेगी कि ठीक है मेरे हाथ में भी कंट्रोल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे पास ये पावर है और मैं इसका यूज़ करके कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।